उतरो। ये तुम मुझे कैसी जगह लाए हो प्रेम? प्रेम की बातें करने के लिए इससे अच्छी कोई और जगह हो ही नहीं सकती। ये जगह बहुत डरावनी है। यहाँ प्रेम की नहीं, सिर्फ आत्माओं की बातें हो सकती है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है। चलो आओ, मैं कुछ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। नहीं प्रेम, प्रेम लिसन, मुझे बहुत डर लग रहा है और ये जगह बहुत अजीब है। प्रेम प्लीज चलो ना, घर वापस चलते हैं प्रेम। प्रेम प्लीज। तुम चलो तो सही। प्रेम, प्रेम कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे। प्लीज प्लीज लेट्स गो। बदबू आ रही है? बदबू तो आएगी, क्योंकि इस जगह पे मैं तुमसे पहले 4 लड़कियों का खून कर चुका हूँ और अब तुम 5वीं हो। गुड बाय शिखा। क्या हुआ, डर गई ना? अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था। और पागल, अगर मैं तुझे मार दूंगा तो मैं तुम्हारे बिना जी कैसे पाऊंगा? ये कैसा मजाक है प्रेम? अच्छा, ये सब छोड़ो। अब तुम्हें मैं एक ऐसा सरप्राइज गिफ्ट दूंगा जिसे देखकर तुम खुशी से फूले नहीं समाओगे। ऐसा क्या सरप्राइज? तुम आओ तो सही, आओ। अरे ये क्या किया तुमने? मुझे लगा तुम मुझे मारने के लिए गन निकाल रहे हो। यार बहुत फिल्में देखने लगे हो तुम। अरे मैं तुम्हारे लिए अंगूठी लेके आया था तुम्हें प्रपोज करने के लिए। ये कैसा प्रपोज है प्रेम? मेरे हाथ पांव हिल रहे हैं, पूरी तरह डर चुकी हूँ मैं। ऐसी भयानक और गंदी जगह पे कोई प्रपोज करता है क्या? अरे यार पूरी 1 लाख की अंगूठी थी। अरे लोन लेके खरीदी थी तुम्हारे लिए। गई अंगूठी कुएं में। लिसन, लिसन, आई एम सॉरी प्रेम, वेरी सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन अच्छा अच्छा तुम टेंशन मत लो। लिसन लिसन, तुम ना ये टॉर्च लो, अंगूठी मिल जाएगी प्रेम। अंगूठी मिल जाएगी। लाश बिल्कुल सड़ गई। बाहर निकालो। आप लोग जब यहाँ पे थे तो किसी आदमी को आसपास देखा था क्या? नहीं सर, सर एक्चुअल में ये जगह इतनी शांत है, तभी मैं शिखा को यहाँ लेके आया था। जिस जगह जरूरत से ज्यादा शांति होती है, जुर्म का खतरा वहाँ उतना ही बढ़ जाता है। हाँ, ये देखिए सर, तो गोली मारी गई। तुम्हारे वे 5-6 दिन से ज्यादा ही हो गया। एम्बुलेंस बुलवा लो और फॉरेंसिक लैब भेज दो। सर। हाँ सर, यहाँ पे मिट्टी काफी ढीली है, ऐसा लग रहा है हाल ही में यहाँ पे खुदाई हुई है। खोदने का इंतजाम करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, हाँ सर, ये देखिए टायर के निशान। ये तो किसी बड़ी गाड़ी का है, कार वगैरह का। ये लोग तो मोटरसाइकिल से आए हैं ना? हाँ सर। तो ये निशान उन्हीं से या फिर विक्टिम के कार के होंगे। कार लाल रंग की है। लाल रंग की? तो ये देखो, ये पत्थर पे पेंट लगा हुआ है ना, लाल रंग का पेंट है। मतलब उन्हीं जब लाश देखने यहाँ आया होगा तो इसकी कार इस पत्थर से टकराई और कार का पेंट इस पत्थर पे लग गया। हाँ सर, काश किसी दिन मैं भी आपकी तरह और दया सर की तरह इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मेरी तरह तो ठीक है, लेकिन बहुत जल्द तुम दया सर की तरह इन्वेस्टिगेट करने लगोगी। लगी रहो। हाँ,
सर। हाँ? सर यहाँ पे खोद के देख लिया, लेकिन कुछ मिला नहीं सर। कोई बात नहीं, अब बाकी सवालों का जवाब सारों के साथ देंगे। हाँ सारुण जी, क्या पता चला? बस इस आदमी की मौत 1 हफ्ता पहले हुई है और इसकी उम्र तकरीबन 30 साल है। अच्छा, निखिल एक काम करो, मिसिंग पर्सन ब्यूरो में फोन करो और पता लगा क्या पिछले हफ्ते में 30 साल की उम्र का कोई आदमी गायब है क्या? हाँ सारुण जी, और कुछ पता चला? हाँ, ये इसकी खोपड़ी का और चेहरे का एक्सरे देखो। इसे देख करके पता लगता है कि इसने अपने चेहरे की कम से कम 3 या 4 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। प्लास्टिक सर्जरी? वो भी 3-4 बार? सर, इसे अपने चेहरे से इतनी नफरत थी क्या? हो सकता है वो कोई मॉडल या एक्टर बनना चाहता हो। ऐसे लोग अक्सर अपने चेहरे पर कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। तारिका जी, हो सकता है। अरे सर, हमारी वो बॉलीवुड की हीरोइन है ना धरती, उसने अभी नाक का ऑपरेशन करा है। और वो हॉलीवुड का मॉडल है ना ब्रैंडन, उसने अभी लिप्स का काम करा है। ओहो पंकज, तुम्हें इस फील्ड की बहुत तगड़ी जानकारी है। क्या बात है, तुमने भी तो एक्टर बनने का सपना नहीं संजो रखा था? वो क्या है ना सर, 2-3 ऑफर आए थे, लेकिन मुझे रोल पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। हो गया, अब काम की बात करें। सर, मिसिंग पर्सन ब्यूरो से पता चला है कि ऐसे किसी आदमी के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है। गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई है? ये कैसे हो सकता है? क्या इसे घर वालों को चिंता नहीं कि यह आदमी है कहाँ, किस हालत में है? हो सकता है इसके परिवार में कोई हो ही ना। मगर निखिल, कोई दोस्त वोस्त तो होगा, कोई रिश्तेदार होगा। हाँ सर, एक दोस्त तो है जिसका नाम है जुलू क्रैमर। जुलू क्रैमर? ये कैसा नाम है? जुलू क्रैमर? ये तो किसी कुत्ते की नस्ल का नाम है। हाँ सर, एक बहुत ही रेयर और खास किस्म का ब्रीड है ये। और इसी ब्रीड के कुत्ते का बाल मुझे इसके कपड़ों पे से मिला है। जुलू क्रैमर, बस एक खिड़की खुल गई इस आदमी तक पहुंचने की। शहर में जितने भी डॉग ब्रीडर्स हैं, सबसे पूछताछ करो, पता लगाओ किन किन लोगों के पास जुलू क्रैमर नस्ल के कुत्ते हैं। सबको डॉग्स पसंद है? बहुत। इंसान को धोखा दे सकता है, पर डॉग्स कभी नहीं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। बचपन में मेरे पास एक जर्मन शेपर्ड था, मैं तो पूरे दिन उसी के साथ खेलता रहता था। सर, मेरे पास एक लैब्राडोर था। सर, एक दिन मैं स्कूल से आई और मैंने देखा कि वो दुनिया में है ही नहीं। पता नहीं कितने दिनों तक रोती रही, बहुत तकलीफ हुई थी मुझे। तब से सोच लिया डॉग नहीं रखूंगी। आई कैन अंडरस्टैंड। ये पेट्स ऐसे घुल मिल जाते हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे परिवार का अहम सदस्य। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप लोग यहाँ पेट एडॉप्ट करने आए हैं, राइट? जी नहीं, दरअसल हम लोग CID से हैं, आपसे कुछ सवाल करने आए हैं जुलू क्रैमर ब्रीड के डॉग के बारे में। जुलू क्रैमर? क्या? ये तो बहुत ही महंगा ब्रीड है और इसे हम खास तौर पर अर्जेंटीना से मंगवाते हैं, पर इनका इस्तेमाल तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह में नहीं होता है। नहीं, हम उस वजह से आपके पास नहीं आए, हम एक केस के सिलसिले में आए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में कितने लोगों ने जुलू क्रैमर ब्रीड का डॉग खरीदा है? जी बिल्कुल, अभी बताता हूँ। ये देखिए, पिछले 5 सालों में सिर्फ 3 लोगों ने इस ब्रीड की मांग की है। 3 लोगों ने? नाम और पता मिल सकता है? सर बस यही घर है, लेफ्ट में। सर, जुलू क्रैमर की लिस्ट में ये आखिरी घर है। अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला तो जांच शुरू से करनी पड़ेगी। लगता है यही घर है। ये लाल गाड़ी, टायर के मार्क्स भी वैसे ही दिख रहे हैं।
जैसे मैं क्राइम सीन पे दिखा है। सर बाईं तरफ स्क्रैच भी फिर तो ये घर मरने वाले का है या मारने वाले का? लाश के ऊपर से कुत्ते का बाल और ये यहाँ पे ये गाड़ी, दोनों में कुछ ना कुछ संबंध तो है। देखते हैं घर का मालिक राजीव कुमार मरने वाला है या मारने वाला। तो खिड़की तो खुली हुई है और अंदर भी कोई नहीं लगता है। ठीक है, घुस जाओ और दरवाजा खोलो। सारा सामान बिखरा पड़ा है। सर लगता है हमारे आने से पहले ही इस घर की कोई तलाशी ले चुका है। तो ये विक्टिम का ही घर होगा। खूनी यहाँ कोई खास चीज ढूंढने आया होगा। अच्छी तरीके से तलाशी लेनी पड़ेगी घर की। कमाल की बात है सर, इस पूरे घर में घर के मालिक की एक भी फोटोग्राफ नहीं। सर लैपटॉप मिला है लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा। सर प्लास्टिक सर्जन का कार्ड मिला है, डॉक्टर के सुंदर। डॉक्टर साळुंखे ने भी बताया था ना, मरने वाले ने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी। इसे देख करके पता लगता है कि इसने अपने चेहरे की कम से कम 3 या 4 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। अब ये डॉक्टर के सुंदरम ही बताएंगे राजीव कुमार का असली चेहरा कैसा था। ठीक है, आप परसों सुबह 11 बजे की अपॉइंटमेंट लीजिए, उस वक्त आपका ऑपरेशन होगा। ओके? ओ सर, आप बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। डॉक्टर साहब, हम यहाँ एक केस के सिलसिले में आए। क्या आप बता सकते हैं कि आपने किसी राजीव कुमार नाम के आदमी का प्लास्टिक सर्जरी किया था या नहीं? राजीव कुमार नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। अनन्या, तुम्हें कुछ याद है राजीव कुमार अपने किसी पेशेंट के बारे में? नहीं सर, मैं भी चेक करके बताती हूँ। हाँ सर, पिछले साल अक्टूबर में इसने सर्जरी करवाई थी आपसे। ये देखिए सर। ये देखिए सर, ये सर्जरी पहले ऐसे दिखते थे और सर्जरी के बाद में ऐसे। से पहले भी इसका चेहरा कुछ खराब तो था नहीं। डॉक्टर साहब, आपने इनसे पूछा नहीं ये सर्जरी क्यों कराना चाहते हैं? सर, अब लोग सर्जरी नहीं कराएंगे तो हमारी क्लिनिक तो बंद हो जाएगी ना। और आप मानो या ना मानो, लेकिन सर्जरी के बाद इनके चेहरे पर एक अलग सा चार्म आ गया है। चार्म तो नहीं, पर सर पता नहीं क्यों इनका पुराना चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जाना पहचाना सा? हाँ सर, ऐसा लगता है कि ये कोई पुराना अपराधी है और इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई। पुराना अपराधी? देखते हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में असली पहचान क्या है इस राजीव कुमार की। बहुत कर ली सीआईडी की नौकरी, अब ये काम मुझसे नहीं होगा। हुआ क्या फ्रेडी? हम लोगों ने इतने केसेस सॉल्व किए हैं, हर केस के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक इंटेलिजेंट सीआईडी ऑफिसर बन गया हूं। मगर नहीं,
इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ क्या है, कुछ बोलोगे भी? नहीं बोलूंगा, आप बस मेरा इस्तीफा लिखवा दीजिए, मैं अभी जाके एसीपी साहब को दे देता हूँ। अरे क्या हुआ है? ऐसा भी क्या सीरियस डिस्कशन हो रहा है? सब फ्रेडी सर सीआईडी छोड़ रहे हैं। फ्रेडी सर सीआईडी छोड़? ये लॉटरी कब लग गई बेटा? अरे फ्रेडी, क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? ऐसे कौन सी अच्छी नौकरी मिली सीआईडी से? हा? नौकरी कहाँ सर, मैं गांव जाके बाजरे की खेती करूंगा, यही ठीक है मेरे लिए। बाजरे की खेती गांव जाकर? थोड़ी देर रुकना, पहले ये बताओ हुआ क्या बताऊं सर, मैं राजीव कुमार की पुरानी फोटो अपने डेटाबेस में सर्च कर रहा था। तो कुछ मिला? मिला ना, ये राजीव कुमार नहीं है, टोनी नाम का पुराना खूनी है। ब्रिलियंट फ्रेडी, इसका मतलब है ये राजीव अपना चेहरा बदलकर घूम रहा था ताकि उसे कोई पहचान न ले, कोई पकड़ न ले। फ्रेडी, इतनी बड़ी बात तुमने ढूंढ कर निकाली और तुम बाजरे की खेती करने जा रहे हो? अरे सर, ये तो सिर्फ आधी बात है, बाकी की आधी आपको पता चलेगी तो आप भी दुखी हो जाएंगे। देखे जरा बाकी आदि, ऐसी कौन सी बात लिखी है? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ था सर, पुलिस ने टोनी को पकड़ लिया था, मगर रिकॉर्ड्स के मुताबिक 3 साल पहले बिंजलपुर जेल में उसे फांसी दी गई थी। क्या? टोनी को बिंजलपुर जेल में फांसी हो चुकी है? हाँ सर, ये देखिए 3 साल पहले। इस बिंजलपुर जेल जाकर टोनी का पूरा इतिहास निकालो। ये क्या कह रहे हैं आप? टोनी का मर्डर हो गया, वो भी 1 हफ्ते पहले? सर, ये नामुमकिन है, क्योंकि हमारे जेल के रिकॉर्ड के हिसाब से 5 जुलाई 2010 को टोनी को इसी जेल में फांसी दी जा चुकी है। ये रिकॉर्ड्स हम पढ़ चुके हैं जेलर साहब, इसीलिए हम आपको ये बताने आए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती जरूर हो रही है। आपके कहने का क्या मतलब? हमारी ये जेल के रिकॉर्ड गलत है? लगता तो यही है। ये भी तो हो सकता है कि जो लाश आप लोगों को मिली है वो टोनी की नहीं बल्कि किसी और शख्स की हो। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने उस लाश का डीएनए टेस्ट करवाया है, वो टोनी ही है जो प्लास्टिक सर्जरी करवा के नई जिंदगी जी रहा था। अगर वो टोनी है तो वो व्यक्ति कौन था जिसे इस जेल में फांसी की सजा दी गई? ये तो अब कब्र खोदने के बाद ही पता चलेगा। टोनी जब जिंदा था उसका बर्ताव वगैरह कैसा था? मुझे पता नहीं सर, मैं उससे कभी नहीं मिला। क्या है कि 2 साल पहले ही मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। और तुम? सर, मेरा पिछले महीने ही यहाँ ट्रांसफर हुआ, मैं भी कभी नहीं मिला उससे। जेल में कोई तो होगा जो टोनी के वक्त का होगा। सर, कॉफिन मिल गया। निकालो बाहर, संभाल के, संभाल के बोलो सर। सर, अब तक तो इसमें लाश कंकाल बन चुकी होगी, फिर आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये किसकी लाश है? टोनी की लाश को तो पहचान लिया, इसे भी पहचान लिया। सर, कॉफिन खाली है? इसका मतलब है जेल में गड़बड़ हुई है, कैदी भाग गया और उसकी फांसी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। यहाँ तक कि उसके नाम का खाली कॉफिन दफना दिया गया है। मुझे तो खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा सर। आखिर जेल स्टाफ टोनी की मदद क्यों करेगा और कोई उसे क्यों भगाएगा सर? टोनी को जब फांसी हुई थी उस वक्त यहाँ जितने ऑफिसर्स थे उन सब की लिस्ट चाहिए मुझे। यस सर, यू विल गेट इट सर। सर, इस टोनी के फांसी का मामला कांच की तरह एकदम साफ हो गया है। टोनी के झूठे फांसी के तुरंत बाद जल्लाद, ऑन ड्यूटी डॉक्टर और जेलर तीनों ने 1 महीने के अंदर अंदर इस्तीफा दे दिया था सर। ओह, तीनों ने 1 महीने के अंदर अंदर नौकरी छोड़ दी। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है दया कि टोनी को बचाने में इन तीनों का हाथ है।
तीनों का हाथ है। मगर सर, टोनी को बचाने के लिए उन तीनों ने अपनी नौकरी तक कुर्बान कर दी। इसमें उनका क्या फायदा हुआ? सर, जेल जाने से पहले टोनी ने बैंक लूटा था और लूट के दौरान उसने 3 लोगों को जान से मार दिया था और लूट के पैसे अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे। फिर मामला साफ है दया। ये सारा प्लान टोनी का रचा हुआ है, टोनी का रचा हुआ। उसने उन तीनों को बैंक से लूटे हुए पैसों की लालच दिखाई। हाँ सर, सबने मिल बांट के पैसे खाए हैं सर। टोनी को बचा के उसे रिकॉर्ड्स में मरा हुआ घोषित कर दिया। है ना कितनी शर्म की बात। जब कानून की रखवाली इस तरह से अपने ईमान का सौदा करने लगे तो फिर एक आम आदमी किसका दरवाजा खटखटाएगा? आम आदमी किसका दरवाजा खटखटाएगा? देख, उन तीनों के एड्रेस वगैरह कुछ मिल गए? अभी तक नहीं सर, पर टोनी की पत्नी नताशा, उसका एड्रेस मिला है। जी कहिए, आप लोग कौन? हम सीआईडी से। सीआईडी से? जी। आप नताशा हैं? जी हाँ, मैं ही नताशा हूँ। अंदर आ सकते? जी आइए, बैठिए। जी नहीं, नताशा जी हम बैठेंगे नहीं। हम आपके पति टोनी के मौत के बारे में कुछ बताने आए हैं। टोनी की मौत? उसकी मौत को तो 3 साल बीत चुके हैं। आप लोग ये सब अब क्यों बता रहे हैं? जी नहीं, उसकी मौत 3 साल पहले नहीं हुई, बल्कि 1 हफ्ते पहले हुई, और वो भी गोली लगने से। क्या आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं? उसे तो फांसी दी गई थी, वो भी 2010 में। जी नहीं, उसे फांसी नहीं दी गई, ये सिर्फ एक दिखावा था। ओह, मुझे तो लगा था उसने सिर्फ मेरे साथ ही दिखावा किया, पर उसने तो कानून को भी धोखा दे दिया। कहीं ये झूठी हैरानी दिखा के तुम ये तो नहीं साबित करना चाहते कि तुम वाकई में टोनी के बारे में कुछ जानती नहीं हो? टोनी जिंदा था। इन 3 सालों में वो तुमसे मिलने कभी ना कभी आया ही होगा। टोनी ने मुझे धोखा देकर मुझसे शादी की थी। मैं समझती थी कि वो एक शरीफ आदमी है, पर जैसे ही मुझे पता चला कि वो एक मुजरिम है, मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ तक कि उसकी लाश भी लेने नहीं गई थी। ओह, शायद इसलिए कि आप जानती थी कि वो लाश टोनी की है ही नहीं। देखिए, आप लोग बेवजह मुझ पे शक कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप सच बोल रही हैं। वैसे आप काम क्या करती हैं? मैं एक टीचर हूँ, बच्चों को मैथ्स पढ़ाती हूँ। क्या बात, टीचिंग तो एक बहुत ही नॉबल प्रोफेशन है। घर काफी अच्छी तरीके से सजाया आपने। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको दोबारा तकलीफ देने की जरूरत ना पड़े। किससे मिलना है आप लोगों को? हमें प्रशांत कुमार से मिलना है। यहीं रहते ना? उनकी तो 2 हफ्ते पहले मौत हो गई। कैसे? दिल का दौरा पड़ने से। अच्छे भले थे बेचारे, खुद को हमेशा फिट रखते थे, फिर भी पता नहीं कैसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया। आप लोग उनके दोस्त हैं? जी नहीं, हम लोग सीआईडी से। इस घर में और कोई रहता है? नहीं साहब, वो तो यहाँ अकेले रहते थे और मुझे तो लगता है कि उसी आदमी की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया होगा। किस आदमी की वजह से? 2 हफ्ते पहले इनकी किसी आदमी के साथ घर के बाहर बहस हो रही थी। किस बात पे बहस हो रही थी? वो तो पता नहीं, पर वो दोनों एक दूसरे पर इतना जोर से चिल्ला रहे थे कि आस पड़ोस में आवाज गूंजने लगी और सारे लोग अपने घर से बाहर आ गए तमाशा देखने। जिस आदमी से बहस हो रही थी, उसका चेहरा याद है आपको? हाँ साहब, चेहरा याद है। स्केच बनवाइए उसका। यस सर। क्या? ठीक है। क्या हुआ सर? टोनी की फांसी के दौरान जो डॉक्टर मौजूद था, 2 हफ्ते पहले एक सड़क दुर्घटना में उसकी भी मौत हो गई। सर ये रहे नताशा के बैंक स्टेटमेंट। पिछले 3 सालों से हर महीने कोई उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कर रहा है।
तो ये राज है नताशा के घर के वो सारे कीमती सामान का जो एक प्राइमरी स्कूल टीचर सिर्फ अपने पगार से नहीं खरीद सकती। हाँ सर, ये सारा का सारा पैसा नताशा के अकाउंट में लगता है ये टोनी ही जमा करवाता है। एग्जैक्टली सचिन, और कौन करेगा? इस नताशा ने हमसे झूठ बोला, इसे एक बार फिर से मिलना पड़ेगा। चलो। तो अपना सामान लेके घर से भागने की तैयारी में। चलो इनकी मदद कर देते हैं। आप लोग यहाँ इस वक्त? ये कोई वक्त है किसी शरीफ इंसान के घर आने का? शराफत की कितनी बड़ी गुड़िया हो तुम, उसका खुलासा तुम्हारे बैंक डिटेल्स में कर दिया। आप लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं। तुमने हमसे झूठ क्यों कहा कि तुम टोनी से एक बार भी नहीं मिली? टोनी बहुत चाहता था आपको, हा? हर महीने 1 लाख रुपए देता था। हमें तुम पर सख्ती से पेश आने पर मजबूर मत करो। सच बोलने का मूड है या तू रख के? हाँ, जेल से निकलने के बाद टोनी आया था मेरे पास। उसने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा था कि सारे गलत धंधे छोड़कर वो शराफत की जिंदगी गुजारेगा, लेकिन नहीं। सांप जैसे डसना नहीं छोड़ता ना, वैसे ही टोनी जैसा मुजरिम कभी गुनाह का रास्ता छोड़ ही नहीं सकता। तो तुमने उसे फिर छोड़ दिया? हाँ, और क्या करती मैं? पिछले कुछ दिनों से मुझे धमकी भरे फोन आ रहे थे। वो आदमी कह रहा था कि इस पाप की कमाई का कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। कौन था वो? पता नहीं सर, किसी प्राइवेट नंबर से फोन आ रहा था। जब आप लोगों ने मुझे टोनी की मौत की खबर सुनाई तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा वो आदमी मुझे भी मार डालेगा, इसलिए मैं शहर छोड़कर भाग रही थी। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा आप लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और मुझे भी जेल में डाल देंगे। कानून कभी बेगुनाह लोगों को सजा नहीं देता। आप घबराइए मत, जब तक वो खूनी पकड़ा नहीं जाता हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे। यही है हमारे रोड वाला चौराहा। टोनी के केस के दौरान जो मेडिकल डॉक्टर मौजूद था उसका एक्सीडेंट ठीक इसी जगह पर हुआ था। सर, फिर तो सामने वाले गैराज वाले ने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा। चलो चल के पूछता हूँ। अरे क्या कर रहे हो यार, 4 दिन से एक ही गाड़ी के पीछे पड़े हुए हो। शाम को इसकी डिलीवरी देना है मुझे। अरे जल्दी करो। सुनिए। हाँ हाँ जी बोलिए। हम लोग सीआईडी से 2 हफ्ते पहले आपके गैराज के सामने जो सड़क दुर्घटना हुई थी उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी है। पर सर मैं पुलिस को स्टेटमेंट तो दे चुका हूँ। अब सीआईडी को भी दे दीजिए। जब वो हादसा हुआ था क्या आप गैराज में ही थे? हाँ मैडम, मैं गैराज पे ही था। वो जिस आदमी की मौत हुई है वो हमारे गैराज पर उसकी गाड़ी ठीक करवाने के लिए आया था। बैठे बैठे बोर हो रहा था तो कहने लगा कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी के आता हूँ। सर बेचारा जैसे ही रोड क्रॉस करने की कोशिश करने गया, एक तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी। जिस गाड़ी से उसकी दुर्घटना हुई आपने उसका नंबर देखा था? नहीं सर, नंबर तो नहीं देखा। हाँ सर, और मैंने एक आदमी को देखा, वो उस घायल आदमी के बहुत करीब आकर उसको देखने की कोशिश कर रहा था। सर मैं सोचा वो उसको अस्पताल ले जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया वो भाग गया। भाग गया? हाँ सर। आपको उस आदमी की शक्ल याद है? थोड़ा थोड़ा सा। वेरी गुड। अच्छा, इनको पीरो ले जाओ और उस आदमी का स्केच बनाओ। सर, उस गैराज ओनर ने इस आदमी का स्केच बनवाया। ये देखिए।
तो संजय है, विंजलपुर जेल का डेप्यूटी जेलर। संजय विंजलपुर जेल का डेप्यूटी जेलर, और ये मार रहा है सबको? हाँ सर, इसकी कुंडली निकाली तो पता चला कि टोनी ने जिस बैंक पे रॉबरी की थी उसमें जो 3 लोग मारे गए थे उनमें से एक इस संजय के पिता भी थे। टोनी ने जिस बैंक में रॉबरी की उसमें 3 लोग मारे गए, उसमें एक थे संजय के पिता। संजय के पिता, संजय के पिता। ओह, दया, अब आ रही है बात समझ में। लगता है ये संजय अपने पिता की मौत का बदला ले रहा है। पहले उसने टोनी को मारा और फिर उन 3 लोगों को मारा जिन्होंने टोनी की मदद की भागने में। हाँ सर, और वो भी उसकी पोस्टिंग उसी जेल में हुई, उसके लिए तो और भी आसान हो गया उन चारों तक पहुंचना। हाँ दया सर, इससे पहले कि ये संजय टोनी की बीवी को कुछ नुकसान पहुंचाए, उठा लो इसे। कोई दिखाई दे नहीं रहा। सीआईडी सर, आप लोग यहाँ? टोनी के खूनी का कुछ पता चला? हाँ, टोनी का खूनी मिल गया, और उन तीनों का भी खूनी मिल गया जिन्होंने 3 साल पहले जेल से इस्तीफा दिया था। क्या उनका भी खून हो गया? किसने किया सर? तुमने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए 4 खून कर दिए तुमने। टोनी की बीवी को ही मारना चाहते थे ना तुम? ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? सर मैंने किसी का खून नहीं किया। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। ये देखो तुम्हारा स्केच। जानते हो किसने बनवाया? उस गवाह ने जिसने तुम्हें डॉक्टर के सड़क हादसे के वक्त वहां देखा था। ये सच है सर, मैं डॉक्टर का पीछा कर रहा था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। मैं तो सिर्फ जेल में हुई साजिश की तहकीकात करना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि मेरे पिता के कातिल को उसके जुर्म की सजा मिली है कि नहीं सर। फिर एक बार झूठ। तुम जेलर के घर गए थे और जेलर के पड़ोसी ने तुम्हें वहां देखा भी था। हाँ सर, जेलर के घर भी गया था मैं सिर्फ जानना चाहता था कि आखिर 3 साल पहले हुआ क्या था। लेकिन सर मुझे नहीं मालूम था कि उन सब का एक के बाद एक कत्ल होने लगेगा। देख, अगर तू ये सोच रहा है कि सीआईडी से झूठ बोलकर तू बच जाएगा तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल। चुपचाप बता सच क्या है। सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि जेल में इतनी बड़ी साजिश हुई है। सर पिछले महीने मेरा जब जेल में तबादला हुआ तो मुझे जेल के कागजात में बहुत सारी गड़बड़ियां दिखाई दी। बस मैं तभी से उसकी तहकीकात में लग गया था। अच्छा, उस डॉक्टर पे किसने गाड़ी चढ़ाई, कुछ देखा था तुमने? नहीं सर, जिसने गाड़ी चढ़ाई मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन हाँ सर गाड़ी का रंग लाल था। लाल क्रेडॉक गाड़ी थी वो सर। लाल क्रेडॉक? सर उस कुएं के पास भी तो हमें इस गाड़ी के निशान मिले थे। पता करना पड़ेगा आखिर कौन है वो जिसे इस पुराने केस में इतनी दिलचस्पी है। और कितना टाइम लगेगा धीरज? पिछले 2 दिनों से तुम इस लैपटॉप के साथ कसरत कर रहे हो, अभी भी ये पासवर्ड खुला नहीं क्या? सर इसका पासवर्ड बहुत ही अलग किस्म का है सर। मुझे तो लगता है कि सर टोनी ने इस लैपटॉप में बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन लगा रखी है सर। प्लीज जल्दी करो, पुणे तक पहुंचने में ये लैपटॉप हमारे बहुत काम आ सकता है। बस सर पूरा। हो गया सर। सर पासवर्ड क्रैक हो गया। पासवर्ड क्रैक हो गया? वेरी गुड, थैंक यू वेरी गुड। तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। हाँ थैंक्स। देखो जरा, देखो क्या छुपा के रखा है। ये तो किसी बैंक का ब्लूप्रिंट है सर। ये टोनी पहले भी किसी बैंक रॉबरी में पकड़ा गया था ना? हाँ सर।
कहीं किसी नई बैंक रॉबरी का प्लानिंग तो नहीं कर रहा था? हाँ सर, और अगर टोनी का खून संजय ने नहीं किया तो हो सकता है इन सारे मौतों का संबंध इस नए वाले बैंक रॉबरी से। हाँ, नई बैंक रॉबरी, नई वाली बैंक रॉबरी। बैंक मैनेजर का कैबिन का? ये राइट। थैंक यू। मैनेजर साहिबा, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हमें पता चला है कि पिछले हफ्ते आपके बैंक में 10 करोड़ की डकैती हुई थी। मत पूछिए सर, वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था। हमारे बैंक की सालों की इज्जत, रेपुटेशन, भरोसा एक ही झटके में चकनाचूर हो गया। ठीक से सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था आपके बैंक में? मैम, हमारे बैंक में मॉर्निंग में सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड होता है और शायद ये बात लुटेरों को पता थी, इसलिए वो उसी वक्त आए। सर, उस कुएं के पास एक जगह है, मिट्टी थोड़ी ऊपर खाबड़ थी। हो सकता है टोनी ने लूटा हुआ पैसा वहीं गाड़ा हो सकता है रजत। मैम, जब आपके बैंक में डकैती हुई थी उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज देखनी है हमें। मास्क के कारण चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन लुटेरे के डील डॉल से पता लगता है कि ये टोनी तो नहीं हो सकता। टोनी तो काफी लंबा हट्टा कट्टा आदमी था, ये कोई और ही है। शायद टोनी का कोई साथी। सर, वो टैटू देखा आपने? जरा एक मिनट से रिवाइंड करो। पॉज करो। टैटू को जाना पहचाना सा लग रहा है, कहीं तो देखा है। सर, ये टैटू तो हमने अनन्या के हाथ पे देखा था, उस प्लास्टिक सर्जन के रिसेप्शनिस्ट। पिछले साल अक्टूबर में इन्होंने सर्जरी करवाई थी। ये देखिए सर। अनन्या, 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 पूरी कमरा चेक करो। रजत, वहां देखना। सर, अनन्या नहीं है, तब भाग गई। सर, फोन के पास इस बस कंपनी का कार्ड है। कहीं इसी बस में बैठ के शहर छोड़ने के चक्कर में तो नहीं है? फोन करके देखते हैं। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। हमें ये पता करना है कि आपके किसी भी बस में आज अनन्या कुमार नाम की लड़की सफर कर रही है क्या? जी हाँ, ठीक है, मैं होल्ड करता हूं। हाँ, क्या नासिक जाने वाले बस में? ये बस कहां से निकलती है? यहीं से बस में बैठकर अनन्या शहर छोड़ने वाली है। कहीं हमें देखकर भाग न जाए। एक काम करो, आसपास फैल जाओ और नजर रखना उस पर। सर, वो रही अनन्या। पकड़ो से। अनन्या कहाँ गई? अभी अभी तो यहीं पे थी। अनन्या, अनन्या, अनन्या ठीक हो?
बैग बैग कहाँ है तुम्हारा बैग? वो लेकर भाग गई। कौन वो? टोनी की खूनी। टोनी का खून तुमने नहीं किया? नहीं, टोनी का खून मैंने नहीं किया। मैं कैसे कर सकती हूँ? वो तो मेरा दोस्त था। तो किसने किया खून? मुझे नहीं मालूम। कहाँ भाग रही है? लोगों का खाता खोलते खोलते अपने ही जुर्म का खाता खोल लिया। तेरा खाता तो अब हम बंद करेंगे। मैं नहीं मारा टोनी को और उसके तीनों साथियों को भी, ताकि खून का इल्जाम संजय पे आ जाए। तुम्हें लगा कि हम गुमराह हो जाएंगे? हैं? इन सीआईडी वालों को गुमराह करना इतना आसान नहीं है, समझी? बताओ, क्यों मारा तुमने टोनी को? क्योंकि मैं प्यार करती थी उससे। प्यार करती थी इसीलिए खून कर दिया? हाँ, क्योंकि वो मुझे प्यार नहीं करता था, वो मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था बैंक लूटने के लिए। वो अनन्या से प्यार करता था और सारा पैसा लेके उसके साथ उड़ जाना चाहता था वो। इसीलिए पहले टोनी को मार के उसने जिस कुएं के पास वो पैसे गाड़ के रखे थे उसे पहले निकाला। हाँ? हाँ। बस बहुत धोखा दे लिया तुमने मुझे। अब तुम्हारा खेल खत्म। नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। टोनी के पास भी आधा पैसा था, बाकी का आधा पैसा उस अनन्या के पास था। इससे पहले कि मैं उसे खत्म करके सारा पैसा हासिल करती, आप लोग बीच में आ गए और मेरा सारा प्लान मिट्टी में मिल गया। क्या लगा तुम्हें? प्यार में हार गई तो लोगों को मारती फिरोगी? 4-4 खून किए तुमने, 4-4 खून। तुम्हें तो फांसी ही होगी। अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक।